नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। अपनी जो संवैधानिक विकास की यात्रा थी उसको अपन कंटिन्यू करेंगे और एक बात अपनी हो गई थी कंपनी के शासन। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, पढ़ भी लिया था, उसको रिवीजन करना और इसको अपन ने लिख भी लिया था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ताज का शासन। तो ताज के शासन में अपन ने बात की थी 1857 की क्रांति। ठीक है, क्रांति के बाद ऐसी घटनाएं हुई और एकदम से क्या हो गया, शासन सत्ता जो कंपनी के अधीन थी अब क्या हो गई, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गई। ब्रिटेन उस टाइम जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसका इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा गया और उस घोषणा पत्र में ताज के शासन की शुरुआत की गई। तो अपन ने पढ़ भी लिया था, आज अपन इसको लिखेंगे ताज के शासन को। इसमें पहला हेडिंग डालो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो हेडिंग डालनी है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत अपन ने कौन कौन सी बातें पढ़ी थी कि अब क्या हो गया, भारत सचिव नामक एक पद क्रिएट किया गया जो ब्रिटिश संसद के अधीन होता था और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य बनाए गए, वो भी ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर ही होते थे। ठीक है, तो अब क्या था, जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया गया, उस टाइम जो उसके बाद जो गवर्नर था उसको बना दिया वाइसरॉय। ठीक है, तो अपन इसमें ये बातें लिखेंगे, हेडिंग डाल ली। इसके बाद लिखो आप इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत में अब शासन को महारानी विक्टोरिया द्वारा सीधा संचालित किया जाने लगा। ठीक है, ये अपन ने देख लिया कि यहाँ महारानी विक्टोरिया भारत सचिव के माध्यम से भारत में अब शासन को संभालने लग गई। तो अब क्या हो गया, ताज के शासन की शुरुआत हो गई। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वाइसरॉय। और भारत के प्रथम वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यहां तक होगी कि पहले क्या था कि ताज का शासन शुरू कर दिया। दूसरी बात, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वाइसरॉय। और पहले जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट लिखो, भारत का शासन इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज के इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज द्वारा
भारत मंत्री या भारत सचिव, भारत मंत्री या भारत सचिव, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद बनाई गई, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री होते थे। इसमें आगे लिखो, अब संपूर्ण भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के अधीन होता था तथा जो ठीक है, यहां तक लिख लो। अब समझो इस बात को कि कंपनी की जो अब तक की जो भारत की प्रशासन की जो संप्रभुता थी वो कंपनी के अधीन थी। अब जो भारत की प्रशासन की जो संप्रभुता है वो ब्रिटिश संसद के प्रति होगी, ब्रिटिश ताज के प्रति होगी। तो ये नेक्स्ट। अब इसमें एक लाइन और लिख लो, सर चार्ल्स वुड जो क्या बने, प्रथम भारत सचिव बने। तो लिखो, प्रथम भारत सचिव कौन थे? सर चार्ल्स वुड। तो दो अच्छे फैक्ट हैं इसमें कि भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत सचिव कौन था? तब आंसर आएगा सर चार्ल्स वुड। ठीक है, एक नेक्स्ट और अंतिम बिंदु और लिख लो इसमें कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब वो कार्य कौन देखने लग गया? भारत सचिव तथा उसकी सहायता की ये जो परिषद बनाई गई थी वो इस कार्य को देखने लग गए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब एक नई प्रशासनिक व्यवस्था जो ताज के शासन के 1858 के अधिनियम में शुरू की थी उसमें कुछ सुधार के लिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में विधान परिषदों की स्थापना की गई। अब क्या कर दिया? प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना कर दी गई, पहला बिंदु। दूसरा, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत। विभागीय प्रणाली को अपन बोलेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसकी शुरुआत कैनिंग द्वारा की गई थी। इसका जो जनक है वो कैनिंग को माना जाता है। उसके बाद जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कुछ मामलों में उसके अध्यादेश मान्य होते थे। तो तीसरा इसका बिंदु होगा वायसराय को अध्यादेश का अधिकार। ठीक है, ये सब बातें तो इसमें लिख लो, थोड़ा पहले अपन ने पढ़ लिया है। पहला बिंदु लिखो, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना। विधान परिषदों की स्थापना किस अधिनियम द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना। दूसरा लिखो इसमें विधान परिषदों की स्थापना। दूसरा, विभागीय प्रणाली और
उसको बोलेंगे अपन पोर्टफोलियो सिस्टम। अब विभागीय प्रणाली जैसे अपन आज देखते हैं कि एक सीएम होता है, उसके नीचे अलग अलग विभागों में मंत्री होते हैं। तो इस प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। और इस प्रणाली द्वारा क्या कर दिया गया, मंत्रियों को आज जैसे अलग अलग विभाग दिए जाते हैं उस तरह विभागों को बांटा गया। तीसरी बात जो अपन ने इसमें देखी, तो इसमें लिख लो विभागीय अर्थात पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। नेक्स्ट लिखो गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये तीसरी। और नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण बात और है, वो इस प्रकार है कि हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी हाईकोर्ट की स्थापना? 1773 के चार्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1773 के चार्टर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना देखी थी। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ? कलकत्ता, मुंबई और तीसरा मद्रास। ठीक है, तो लिखो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो इसकी चार बातें महत्वपूर्ण है, रिवाइज करेंगे। तो पहली है विधान परिषदों की स्थापना केंद्र और प्रांतों में। दूसरी विभागीय प्रणाली की शुरुआत या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, इसका जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। तीसरी तीसरी बात है वो आपातकाल के दौरान वॉइस रॉय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय की स्थापना, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के चार्टर एक्ट में अपन ने पहले पढ़ी थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 1892, फिर 1909, 1919 और 1935। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।